हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 ऐसे आईटी स्टॉक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी से हैं, जिन कंपनियों का बिजनेस और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग्स, इनके चलते आईटी सेक्टर वाले स्टॉक्स आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और जो कंपनीज हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं, इनमें से मैक्सिमम कंपनीज की पिछले 3 सालों की सेल्स ग्रोथ 30% से भी ज्यादा की रही है और कंपनीज की डेट टू इक्विटी 1 से भी कम है। मतलब कंपनियां डेट फ्री है या तो डेट ना के बराबर ही हमें देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक्स अगले 5 सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं। और इनमें से कुछ स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट हो चुके हैं और कुछ स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं। बट दोस्तों, ऑल टाइम हाई पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है, मतलब एकदम से लमसम अमाउंट नहीं लगाना होता है। वैसे स्टॉक को दोस्तों पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना है, बाद में आप उसमें 5 स्टेप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। मान लो आप उसके 100 शेयर्स खरीदना चाहते हो, बट अभी वो टॉप लेवल पे चल रहा है, तो अभी उसके टॉप लेवल पे 20 ही शेयर्स खरीद के रख लेने का और आगे चलकर वो अगर करेक्ट हो जाता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ाते जाने का। और दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें मार्केट में बहुत बार मिलती है। इससे क्या होता है, हमारी अच्छी लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, अच्छा एवरेजिंग हम कर सकते हैं। अभी देखिए, वैसी अपॉर्चुनिटीज हमें इन्फोसिस और विप्रो जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इन्फोसिस देखिए अपने टॉप लेवल से 30% के डिस्काउंट पर मिल रहा है और वहीं पर विप्रो भी 40% से भी ज्यादा क्रैश हुआ है। और अभी दोस्तों काफी अच्छा मौका है इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। आप अगले 1-2 साल में देख लेना ये स्टॉक कितने ऊपर चले जाएंगे। हम दोस्तों गलती कहाँ पर करते हैं, स्टॉक्स को ऊपर के लेवल पर खरीद लेते हैं और बाद में वो अगर टॉप से क्रैश हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी स्टॉक्स नहीं होता है जो ऐसे ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा। वो भागने के बाद थोड़ा तो आराम करता है और नीचे आ ही जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके नीचे आने का वेट करना चाहिए और फिर हमारी क्वांटिटी बढ़ाते जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो 8 आईटी सेक्टर वाली कौन सी कंपनियां हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, पहली कंपनी है जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है जो ईयर 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया के अलावा इस कंपनी के प्रेजेंस यूएसए, यूके, यूरोप एंड अफ्रीका में है। इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 11,019 करोड़ का है और ये स्टॉक फिलहाल तो 487 के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी रेशियो 27 है और दोस्तों इसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 11.2% का है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROC 14.5% का है। स्टॉक ने पिछले 3 सालों में 5% की सेल्स ग्रोथ की है। और दोस्तों, बात करें कंपनी के रिजर्व्स और बोरोइंग की, तो कंपनी 2021 से अपने रिजर्व्स लगातार बढ़ाती जा रही है और अपने कर्जे को भी थोड़ा थोड़ा कम करती जा रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 50% के शेयर्स हैं, बाकी 12-13% FIS के पास और 17-18% DIS के पास हैं और 20 से 21% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की है। तो जेंसर टेक से रिलेटेड आप स्टडी कर सकते हो। फिलहाल तो ये टॉप पे चल रहा है, बट बीच बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। ये देखिए, पहले भी एक क्रैश हुआ था, फिर से रिकवर हुआ, फिर से क्रैश हुआ, अभी टॉप पे चल रहा है। तो जब जब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी तब तब हम इसमें क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। ऐसा करने से अच्छा एवरेजिंग हो जाता है और हमारी अच्छी लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। बट इन स्टॉक्स के बारे में आप खुद से स्टडी कर लेना, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड कंपनी है मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी और रिस्की कंपनी है। इसने पिछले 5 सालों में 2500% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं। ये कंपनी दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों सिर्फ 3,730 करोड़ का है। तो ये बहुत ही छोटी और रिस्की कंपनी है दोस्तों। और स्टॉक का करंट प्राइस 319 पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का पीई रेशियो है 50.4 और इस स्टॉक का ROC है 32.9% और ROE है 39.6% और पिछले 3 सालों में 34.8% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने की है। और दोस्तों, कंपनी के ऊपर फिलहाल तो 178 करोड़ का कर्जा हमें देखने को मिल रहा है और 180 के रिजर्व्स भी हैं, बट कर्जा थोड़ा ज्यादा ही है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न तो उसमें लगभग 60% के आसपास प्रमोटर्स हैं और बाकी बची हुई पब्लिक के पास है। FIS और DIS इसमें नहीं है। ये छोटी कंपनी है ना, तो रिस्की कंपनियों में दोस्तों FIS और DIS ना के बराबर ही होते हैं। दोस्तों, ये रिस्की कंपनियों में क्या होता है, इसके फंडामेंटल्स अभी ठीक ठाक लग रहे हैं, इसलिए अभी ये टॉप पे चल रहा है। बट आगे जाके इसके रिजल्ट्स खराब आ गए तो स्टॉक सडनली क्रैश हो जाएगा और अगर इसके अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो आपको ये भर भर के प्रॉफिट कमा कर दे सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए और ऐसे स्टॉक में रिस्क को समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड कंपनी है दोस्तों सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की सर्विसेज ऑफर करती है। ये कंपनी ईयर 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी और इस कंपनी का मार्केट कैप 3,280 करोड़ का है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 311 पे और स्टॉक का पी रेशियो है 40
और स्टॉक का ROCE है 28.4% और ROE है 22.7% और 22.9% की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ इस कंपनी ने की है। और दोस्तों बात करें इस कंपनी की रिजर्व्स और बोरोइंग की तो 2020 से कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और अभी 394 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 2021 से कंपनी अपना कर्जा भी कम कर रही है और अभी सिर्फ 14 करोड़ का कर्जा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 67% के शेयर्स हैं। बाकी FIS की भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, लगभग 5% के आसपास। और DIS की थोड़ी होल्डिंग पहले थी बट अभी उन्होंने सारी होल्डिंग अपनी निकाल ली है और बाकी 23-24% पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है बट इसके भी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के बारे में भी आप जरूर स्टडी कर लेना। देन दोस्तों फोर्थ कंपनी है रूट मोबाइल लिमिटेड और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये कंपनी 2004 में स्टैब्लिश हुई थी और इस कंपनी के प्रेजेंस मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, USA एंड एशिया पैसिफिक में है। इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 9,588 करोड़ का है और स्टॉक का करंट प्राइस है 1536 और 29.3 का स्टॉक का PE रेशियो है। और इस कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 2020 से ये कंपनी अपने रिजर्व्स लगातार बढ़ाती जा रही है और फिलहाल तो 2,25,000 करोड़ के रिजर्व्स हमें देखने को मिल रहे हैं और कर्जा है 140 करोड़। तो कर्जा ना के बराबर ही है ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी के पास 2,500 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं वो 140 करोड़ का कर्जा ऐसे ही 2 मिनट में निपटा देगी। एंड दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स के पास 58.32% के शेयर्स हैं और दोस्तों FIS अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, लगभग 21.36% और DIS की होल्डिंग है लगभग 7% के आसपास और बाकी पब्लिक 13-14% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये स्टॉक हमें अपने टॉप लेवल से 30% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है, तो आप जरूर इस पर विचार कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों क्लाउड कम्युनिकेशन के सेगमेंट में काम करती है जो 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी और वोडाफोन, एयरटेल जैसे कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं और इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 16,305 करोड़ का देखने को मिल रहा है और फिलहाल तो ये 1213 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का PE रेशियो है 33.7 और दोस्तों स्टॉक का ROCE है 37.8% और ROE है 31.2% और 20% की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने की है। और दोस्तों कंपनी के पास अभी 1500 करोड़ के रिजर्व्स हैं। इसने भी 2020 से अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है और कर्जा भी एकदम कम 83 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ये भी कंपनी डेट फ्री है ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और दोस्तों इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.18% है और FIS की होल्डिंग 14.56% की है। FIS पिछले 2 सालों से अपने स्टेक्स धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे हैं और DIS की इसमें बहुत ही कम होल्डिंग है दोस्तों 0.38% और 40.89% पब्लिक की होल्डिंग है। ये कंपनी बहुत ही रिस्की है दोस्तों। बीच में तो ये कंपनी अपने टॉप लेवल से 70% से भी ज्यादा क्रैश हुई थी, अभी ये थोड़ा रिकवर हो रही है। 70% तक क्रैश होना नॉट अ जोक। जिसने भी टॉप लेवल पे बाइंग की होगी वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। इसलिए दोस्तों ऐसे रिस्की कंपनियों में हमें सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना पड़ता है और अच्छे लेवल पे ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी तो इसका रिजल्ट अच्छा आया है इसलिए रिकवर हो रहा है, तो इसके बारे में भी आप जरूर स्टडी कर लेना। नेक्स्ट कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इस कंपनी का भी दोस्तों बिजनेस और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और ये 2011 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये कंपनी ब्लॉकचेन, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और भी काफी सारे सेगमेंट्स में काम करती है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 14,094 करोड़ का है और दोस्तों स्टॉक का PE रेशियो 65.2 है और स्टॉक का करंट प्राइस 926 पे चल रहा है और इस स्टॉक का ROCE है 27.4% और ROE है 28.9% और इस स्टॉक ने पिछले 3 सालों में अपनी सेल्स ग्रोथ 24% की है और फिलहाल तो इस कंपनी के पास लगभग 800 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं, जो कि 2020 से ये भी कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ाती आ रही है। बट दोस्तों कंपनी के ऊपर फिलहाल तो 543 करोड़ का कर्जा भी है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती है दोस्तों, बट उस कर्जे को लेकर हमें अपना बिजनेस को ग्रो करना आना चाहिए। नहीं तो इधर कर्जे भी बढ़ रहे हैं और रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं। ये अगर ऐसा सीन होता तो ये नेगेटिव होता, बट यहाँ पर 800 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं और लगभग 550 करोड़ का कर्जा है। चल जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। देन दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स के पास 53.24% के शेयर्स हैं, FIS के पास लगभग 5% के हैं और FIS अपने स्टेक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। बाकी DIS के पास लगभग 1.5% है और 38.68% पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये भी कंपनी फिलहाल तो हमें अच्छे लेवल पे देखने को मिल रही है, अपने टॉप लेवल से लगभग 40% के डिस्काउंट के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आप जरूर स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का नाम है CMS Info Systems लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 5,900 करोड़ का है और स्टॉक का करंट प्राइस
382 रुपीज है और स्टॉक का पीई रेशियो 21.1 है और इस स्टॉक की पिछले 3 सालों की सेल्स ग्रोथ 13.6% की है और स्टॉक का ROCE 26.4% और ROE 20.3% है। और बात करें इस कंपनी के रिजर्व्स की तो 1350 करोड़ के आसपास के इस कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। और दोस्तों कंपनी पहले डेट फ्री थी बट फिलहाल तो हमें 200 करोड़ का कर्जा हमें देखने को मिल रहा है और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा कम किया है। पिछले ही क्वार्टर 60% से भी ज्यादा के स्टेक्स प्रमोटर्स के पास थे बट अभी सिर्फ 46.48% के स्टेक्स प्रमोटर्स के पास हैं। बट उन्होंने बेच दिया और इधर FIS और DIS ने खरीद लिया, तो FIS और DIS ने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है। अभी FIS की होल्डिंग है लगभग 15.5% और DIS की होल्डिंग है लगभग 21% और बाकी पब्लिक की होल्डिंग लगभग 17.5% के आसपास की है। दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आने वाले सालों में ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको कमा कर दे सकता है। एंड दोस्तों हमारी लास्ट कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना लिमिटेड। ये कंपनी भी दोस्तों 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये कंपनी दोस्तों फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है जो बैंकिंग को अपने सर्विसेज ऑफर करती है जैसे कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट, वर्चुअल अकाउंट्स और पेमेंट सॉल्यूशंस। इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 7,864 करोड़ का है और स्टॉक का करंट प्राइस है 577 और 29.4 का स्टॉक का पीई रेशियो है। और बात करें इस कंपनी के ROCE की तो 18.9% का है और ROE है 13.8% और दोस्तों 18.3% की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने की है। बाकी कंपनी के पास 2000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं और 27 करोड़ का कर्जा हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ये भी कंपनी डेट फ्री है। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हमें देखने को मिल रही है 30% के आसपास, तो ये एक दोस्तों नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है। बट FIS और DIS अच्छे स्टेक्स बाय करके बैठे हुए हैं, बाकी 41.5% पब्लिक के पास हैं। ये कंपनी दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है जो कि आने वाले समय में अच्छा बिजनेस कर सकती है और ये स्टॉक भी दोस्तों अपने टॉप लेवल से 36% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक्स के बारे में स्टडी कर लेना और अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बता देना, या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं ये भी मुझे जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो जरूर एक लाइक कर देना, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।